बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको आज के सेशन में वेलकम कहते हैं। करंट अफेयर्स में पाकिस्तान के एक्सटर्नल इश्यूज़ में से जो एक इशू आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के साथ, जो इशू वाटर के बारे में है और सिंध तास मुआहदा जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, जिसमें पानी के जो मसाइल हैं उनको काफ़ी हद तक सॉल्व करने की कोशिश की गई। एक एग्रीमेंट किया गया दोनों ममालिक के दरमियान में, जिसमें ये तय पाया गया कि जो मशरक़ी 3 दरिया हैं वो उनका पानी जो है वो इंडिया इस्तेमाल करेगा और मगरबी दरियाओं पे वो कोई पानी की छेड़छाड़ नहीं करेगा। मामला तब बिगड़ा जब मगरबी दरिया जो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे उन पे इंडिया ने डैम बनाना शुरू किए। सो ये इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको सिंध तास मुआहदा भी कहते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि इसकी हेडिंग्स क्या बनेगी। इस टॉपिक को हमें डीपली पढ़ना होगा। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है कि इसको स्पेसिफिक रहते हुए आपने डिस्कस करना होगा, इससे बाहर आप निकल नहीं सकते। सो इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने थोड़ा सा फोकस करना है। इंट्रोडक्शन होगा हमारा, दूसरे नंबर पे हम बैकग्राउंड पे बात करेंगे, तीसरा नंबर पे जो हमारी हेडिंग होगी वो की प्रोविजंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी की जो मेन प्रोविजन है उस पर बात करेंगे। चौथे नंबर पे होगा मैकेनिज़म्स फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, के अगर कोई भी मामला जिस पे डिस्प्यूट हो जाता है, दोनों ममालिक इत्तफाक नहीं कर पाते, तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। पाँचवें नंबर पे हेडिंग होगी इम्पैक्ट्स एंड चैलेंजेस, कि इसके इम्पैक्ट्स क्या बने थे सिंध तास मुआहदा के और इसको कौन से चैलेंजेस हैं जो दरपेश हैं। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, कि इसी मुआहदे को आज के दौर में क्या मसाइल दरपेश हैं या क्या चैलेंजेस हैं, इस पे बात करनी है और फ्यूचर में इसके क्या रास्ते निकल सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन है इस मुआहदे के मुताबिक, और कंक्लूड करेंगे हम फाइनली। सो चलते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमारा इसमें इंट्रोडक्शन में आपने 3 पॉइंट्स ऐड करने हैं। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इसका थोड़ा सा तारुफ देना है कि है क्या। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड रीज़न फॉर इट्स डेवलपमेंट, कि ये वजूद में क्यों आया, और इसके अलावा सिग्निफिकेंस एंड रेलिवेंस ऑफ द ट्रीटी टुडे, कि ये जो मुआहदा तय पाया था 1960 में, आज भी ये रेलिवेंट है या नहीं है, इसकी अहमियत क्या है आज के दौर में। सो ये 3 पॉइंट्स हैं, आपने इसको समझना है। द इंडस वाटर ट्रीटी इज़ अ पिवटल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन सितंबर 1960। एक तो डेट याद रखनी है कि जब ये और दो ममालिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ये मुआहदा पाया था। मतलब इसका मकसद क्या था? एमिंग टू रिजॉल्व वाटर डिस्प्यूट्स इन द वाटर इन द इंडस रिवर बेसिन, कि इस पूरे मामले को मकसद ये था कि सिंध दरिया सिंध के जो बेसिन के इलाके हैं या बेसिन का जो पानी के बहाव का जो मसला था उसको रिज़ॉल्व करना, या उस पर किसका राइट है, मेन इशू ये था। स्टेमिंग फ्राम हिस्टोरिकल टेंशंस ओवर वाटर रिसोर्सेज एंड द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि वाटर रिसोर्सेज यानी कि एक ज़रिया तो है ही जिससे बहुत सारे मुफीद काम लिए जाते हैं, तो आप वाटर को एज अ रिसोर्स काउंट क्यों नहीं करते, लाजमी करना चाहिए। और वाटर एज अ रिसोर्स मेन रिसोर्स है जिस पे एग्रीकल्चर का डिपेंड करना, और आज जो डैम्स बनते हैं उसमें से बिजली का पैदा करना, और बिजली से फर्दर इंडस्ट्री चलती है और बहुत सारे, तो ये मेन रिसोर्स है। तो जो ब्रिटिश इंडिया की पार्टीशन के बाद इसका मामला ज़्यादा शिद्दत अख्तियार किया। द ट्रीटी क्लासीफाइड द रिवर्स इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिवर्स, ये जो मुआहदा है इसके मुताबिक दरियाओं को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, कुछ मशरक़ी दरिया और दूसरे मगरबी दरिया। ग्रांटिंग इंडिया कंट्रोल ओवर द फार्मर, यानी कि जो मशरक़ी दरिया है उन पर कंट्रोल किसको दिया गया, इंडिया को। एंड एलोकेशन द लेटर टू द पाकिस्तान, और जो मगरबी दरिया है उन पे राइट किसको दिया गया, पाकिस्तान को। इट इस्टेब्लिश द परमानेंट इंडस कमीशन, यही मुआहदा है जिसके मुताबिक एक परमानेंट कमीशन बनाया गया जिसको परमानेंट इंडस कमीशन कहते हैं, या इंडस कमीशन के नाम से ये जाना जाता है।
इसका मकसद क्या था इंडस कमीशन का, जो कि एक न्यूट्रल बॉडी बनाने की कोशिश की गई, टू मॉनिटर कंप्लायंस एंड एनेबल लिमिटेड वाटर यूजेज बाय इंडिया फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर। इस कमीशन का मकसद ये था कि ये लुक आफ्टर करे इस मुआहदे के मुताबिक, और इस मुआहदे में जो शराइत हैं उनको कंप्लाई करने के लिए ज़ोर डाले या उसको मॉनिटरिंग करे कि इंडिया मगरबी दरियाओं पे के पानी को छेड़छाड़ ना करे, और करने की ज़रूरत भी आए तो कोई माइनर सी हो, कोई मजबूरी की सूरत हाल में वो कर सके, ज़्यादा ना करे। टुडे द इंडस वाटर ट्रीटी रिमेन्स हाईली सिग्निफिकेंट एज अ सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रीटी। कि एक जो दुनिया के कामयाब मुआहदे हैं उनमें से इंडस वाटर ट्रीटी भी एक अहम मुआहदा है जिसकी बड़ी अहमियत है, प्रिवेंटिंग मेजर वाटर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज एंड ऑफरिंग अ मॉडल फॉर मैनेजिंग शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज इन रीजन्स विद कम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। कि पानी का जो मसला है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए कॉम्प्लिकेटेड भी है और अहम भी है, लेकिन ये इंडस वाटर ट्रीटी ही है जिसने दोनों ममालिक को किसी जंग से या किसी बड़े मार्के से अलग रखा हुआ है। और इसी तरीके से इसी पैटर्न पे ये एक कामयाब मॉडल है कि दो ममालिक के जिनके बॉर्डर मिलते हों और उनको कोई वाटर इशू हो तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, ये उसके लिए एक रोल मॉडल भी है। बैकग्राउंड क्या है इसका, ये कहाँ से मामला चला, कैसे चलते हुए आज की जो करंट सिचुएशन है इस तक पहुँचा, इस पर भी बात कर लेते हैं। इसमें फर्दर बैकग्राउंड पे आपने 3 पॉइंट्स जो रखने हैं माइंड में। पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड डिवीज़न ऑफ रिवर्स। एक तो तकसीम पाकिस्तान और इंडिया, यानी कि तकसीम बर-ए-सग़ीर जिसमें पाकिस्तान और इंडिया मार्ज़ वजूद में है, और इसके अलावा डिवीज़न ऑफ रिवर्स। इस ट्रीटी के मुताबिक दरियाओं का जो तकसीम किया गया, ये एक पॉइंट रखना है। इनिशियल वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बुनियादी तौर पर जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो एक डिस्प्यूट हुआ या एक ये समझें कि एक दोनों की डिफरेंस हुआ ओपिनियन का या इस्तेमाल के हवाले से, दोनों ने राइट्स क्लेम करना शुरू किए। नीड फॉर कोऑपरेटिव वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि दोनों कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, जिससे पानी के जो रिसोर्स है उसको तकसीम किया जा सके या उसको दोनों फ़ायदा उठा सकें। फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1947, इंडिया एंड पाकिस्तान फेस द चैलेंज ऑफ डिवाइडिंग द शेयर्ड रिवर रिसोर्सेज। सबसे अहम मामला जो आ गया उनमें से एक ये था कि जो पानी का एक बहाव है या जो दोनों ममालिक की ज़रूरतें उनको कैसे तकसीम इस लिहाज से किया जाए कि दोनों उससे फ़ायदा उठा सकें, रिजल्टिंग इन हाइटेंड वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द टू न्यूली फॉर्म नेशन। जब दोनों अलग अलग ममालिक मार्द वजूद में आए तो दोनों में इस पे एक डिस्प्यूट आ गया, दोनों में एक झगड़ा आ गया। द पार्टीशन लेड टू द डिवीजन ऑफ रिवर्स, और इसी पार्टीशन के बाद दोनों दरियाओं की तकसीम का भी मामला आया। विद इंडिया गेनिंग कंट्रोल ओवर द ईस्टर्न रिवर्स। इस मुआहदे के मुताबिक जो मशरकी दरिया हैं उन पे कंट्रोल इंडिया को दिया गया एंड पाकिस्तान ओवर द वेस्टर्न रिवर्स। हाउएवर द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट स्पार्क टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर यूजेज एंड एलोकेशन। क्योंकि एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं था, इसलिए दोनों ममालिक के दरमियान में जो है वो खलिश रही और झगड़ा बनना शुरू हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ कि इस्तेमाल का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। As both countries heavily dependent on these rivers for agriculture and other essential needs, the need for cooperative and comprehensive water sharing agreement became imperative to address the mounting disputes and ensuring sustainable development, sustainable water management between India and Pakistan। कि दोनों का जो डिपेंडेंस थी बहुत हद तक रिसोर्स जो था पानी उस पर था। दोनों एग्रेरियन कंट्रीज़ थे, ज़राअत के शोबे से मुंसलिक थे, दोनों तरफ से ज़रूरी ज़मीनें बहुत सारी थी और दोनों को ज़राअत के शोबे में पानी की अशद ज़रूरत भी थी। और ये कुदरती तरीके से जो पानी पूरा हो रहा था तो डेफ़िनेटली दोनों ममालिक की कोशिश होती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे फ़ायदा उठा सकें।
लेकिन चूंकि एक रिटन एग्रीमेंट मौजूद नहीं था जो इस मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान में एक जस्टिफाइड सोल्यूशन पेश करे, सो ज़रूरी था कि कोई ऐसा रिटन एग्रीमेंट आए जिसकी बदौलत इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो राइटिंग में लाया गया। अच्छा जी, इसके बाद तीसरी हेडिंग हमारी आ जाती है की प्रोविजन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। जब मुआहदे की बात करते हैं तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं वो आपने याद रखने। पहला पॉइंट होगा डिवीजन ऑफ इंडस रिवर सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक पॉइंट हो गया कि इंडस रिवर सिस्टम जो था उसमें पानी दो ममालिक के दरमियान में तकसीम किया गया, इंडिया और पाकिस्तान। दूसरा पॉइंट क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन, PIC वजूद में आया, जिसको परमानेंट इंडस कमीशन कहते हैं या शॉर्टली इंडस कमीशन भी जाना जाता है। सी नंबर पे जो अगला पॉइंट हमारा आता है, शेयरिंग ऑफ वाटर फ्राम द 6 रिवर्स, जिसमें 3 मशरकी दरिया हैं और 3 मगरबी दरिया। इनके तीनों के आपने अलग अलग नाम याद रखने होंगे। मतलब 2 पेयर बन जाएंगे, एक मशरकी दरियाओं का जिस पे इंडिया का कंट्रोल दिया गया और 3 मगरबी दरिया। इसके अलावा जो वाटर यूज़ रेस्ट्रिक्शंस एंड परमिटेड प्रोजेक्ट्स के पानी का इस्तेमाल पे पाबंदी जो आयद की गई वो क्या थी, और प्रोजेक्ट्स जो अलाउ थे वो कौन से थे। द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960। ये पॉइंट एक याद रखना है आपने कि 1960 में ये मुआहदा पाया। एनकम्पासेस की प्रोविजंस दैट हैव बिन क्रूशल इन मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज इन द रीजन। और इसमें की प्रोविजंस भी हैं जो मुआहदे की शराइत आप कह सकते हैं जो बहुत अहम है। इट इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ इंडस वाटर सिस्टम, असाइनिंग द ईस्टर्न रिवर्स टू इंडिया, जिसमें रावी, ब्यास एंड सतलज, ये 3 दरिया मशरकी दरिया कहलाते हैं जिन पर कंट्रोल दिया गया इस मुआहदे के मुताबिक इंडिया को, एंड द वेस्टर्न रिवर्स टू पाकिस्तान, और मगरबी 3 दरिया जो कि इंडस, झेलम और चनाब हैं वो कंट्रोल में दिए गए पाकिस्तान को। द ट्रीटी इस्टेब्लिशेज द परमानेंट इंडस कमीशन। इसी मुआहदे के मुताबिक PIC वजूद में आया, परमानेंट इंडस कमीशन। इसका मकसद क्या था, टू ओवरसी इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड मीडिएट डिस्प्यूट्स, कि कोई भी मामला है जो तय पा गया उस पर अमल किया जाए और कोई डिफरेंस हो, डिस्प्यूट हो तो उसको सॉल्व किया जा सके। ये मकसद था परमानेंट इंडस कमीशन का। एडिशनली इसके अलावा इट एड्रेसेस द sharing of water from the 6 river, allowing India limited use of the western rivers for non-consumptive purposes while ensuring the uninterrupted flow to the Pakistan। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि हर वो प्रोजेक्ट जिसमें पानी का कंज्यूम होना शामिल ना हो। अब ये कि उठा के पानी जो है वो नहरें लगा के उसको की डायरेक्शन दे के फसलों में लेके जाएं या एग्रीकल्चर पर्पज़ पूरा किया जाए तो उससे पानी तो कंज्यूम हो गया। अगर बहते दरिया के ऊपर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा दिया जाए जिससे पानी का बहाव भी मुतासिर ना हो और उसका इस्तेमाल भी ना हो, यानी कि वो कम भी ना हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स उसको अलाउ किए गए थे मगरबी दरियाओं पर, जबकि मशरकी दरियाओं पर उसका मुकम्मल अख्तियार दिया गया था। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। अच्छा जी, यहाँ पे फ्लो टू पाकिस्तान, यहाँ से आगे चलते हैं। दी एग्रीमेंट आल्सो इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शन ऑन वाटर यूजेज एंड रिक्वायर्ड प्रायर नोटिफिकेशन एंड एग्रीमेंट फॉर प्रोजेक्ट दैट कुड सिग्निफिकेंटली आल्टर रिवर फ्लोज इन देयर कंट्री, कि अगर उसका कोई रुख बदल सकता हो या उस पर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता हो तो ऐसा प्रोजेक्ट लगाने से पहले एग्रीमेंट करना होगा या फिर डिस्कस करना होगा। यानी कि द एग्रीमेंट आल्सो इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शन ऑन वाटर यूजेज एंड रिक्वायर्स प्रायर नोटिफिकेशन, यानी कि तो रेस्ट्रिक्ट करता है इंडिया को कि ऐसा कोई काम नहीं करना। अगर वो करने लगे तो उससे पहले नोटिफाई करेगा पाकिस्तान को कि मैं ये प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, इससे कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं आने वाला, और पाकिस्तान उस पर एग्री होता है तो वो प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर सकता है, उस पर कोई डिफरेंट या डिस्प्यूट नहीं होगा। ओवरऑल द ट्रीटीज प्रोविजन प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग वाटर वायबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस ट्रीटी के मामले को अगर बात की जाए तो ये ट्रीटी बहुत अहम है इस हवाले से कि इसने बहुत हद तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में पानी का जो मसला है उसको हल किया,
और मज़ीद भी इस पे बेहतरी लाने की गुंजाइश मौजूद है। चौथे नंबर पे हमारी जो आउटलाइन है वो है मैकेनिज़म्स फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि अगर डिस्प्यूट हो जाता है, इंडिया कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा देता है जो कि अलाउ नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, तो फिर क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि पाकिस्तान कैसे उसको अपने रिजर्वेशन दूर कर सकता है। इसमें हमारे 3 पॉइंट्स आएंगे। रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ द परमानेंट इंडस कमीशन, ये एक कमीशन जिसका मकसद ही ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी की जो प्रोविजन है उन पर अमल दरामद करवाए और अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसको रिजॉल्व करे। इसके अलावा द रोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक एज आ न्यूट्रल मीडिएटर, तो वर्ल्ड बैंक को एक न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पे रोल दिया गया था कि अगर कोई भी दोनों ममालिक के दरमियान ऐसा एग्रीमेंट जो परमानेंट इंडस कमीशन रिजॉल्व नहीं कर पाता तो दोनों मुल्क वर्ल्ड बैंक की तरफ जा सकते हैं ताकि वो मीडिएट करे और सही फैसला कर सके। पास्ट इंस्टेंसेस ऑफ डिस्प्यूट्स एंड देयर रेजोल्यूशन, और आज अगर हम बात 2023 में बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे मसाइल मामलात भी हुए होंगे जो पहले हैं डिस्प्यूट हुए थे, तो उनको कैसे रिजॉल्व किया गया था, उसका प्रेसिडेंट हमें क्या मिलता है। सो ये 3 पॉइंट्स हैं मैकेनिज़म्स फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। पीआईसी का क्या रोल है, इसके अलावा जो मीडिएटर का रोल है वो वर्ल्ड बैंक का है, और पास्ट हिस्ट्री जो डिस्प्यूट्स की है वो कैसे रिजॉल्व किए गए उस पर बात। The mechanisms for dispute resolution under the Indus Water Treaty encompasses the role and functioning of the Permanent Indus Commission, the pivotal position of the role and functioning, the pivotal role of the World Bank as a neutral mediator and past instances of disputes and their resolution। तो ये ओवरऑल हमारे तीनों पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे, यानी कि पीआईसी का क्या रोल है, परमानेंट इंडस कमीशन का, न्यूट्रल जो हमारा मीडिएटर होगा वो वर्ल्ड बैंक होगा, और पास्ट की जो हिस्ट्री है। दी वर्ल्ड बैंक एज आ न्यूट्रल मीडिएटर एंड पास्ट, सो यहाँ पे ये बात है। इससे अगली लाइन है द पीआईसी यानी परमानेंट इंडस कमीशन कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्राम इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि ये पीआईसी जो बना है इसमें दोनों तरफ से रेप मौजूद हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी इंडिया की तरफ से। प्ले अ क्रूशल रोल इन ओवरसीइंग द ट्रीटीज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड एड्रेसिंग इशू थ्रू रेगुलर मीटिंग एंड कम्युनिकेशन, कि ये जो कमीशन है इसके मेंबर्स जो है वक्तन फ़वक्तन मिलते रहते हैं और जहाँ पे डिस्प्यूट्स होता है उस मीटिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है, कोई ना कोई वो सोल्यूशन निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी। इसके अलावा इन मोर कम्प्लेक्स केसेस, कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो इंडस वाटर कमीशन या जो इंडस कमीशन है वो परमानेंट इंडस कमीशन वो रिजॉल्व नहीं कर पाता, तो फिर क्या होगा। द वर्ल्ड बैंक हैज़ एक्टेड एज एन इम्पार्शियल इंटरमीडियरी फैसिलिटेटिंग डायलॉग्स बिटवीन द पार्टीज टू फाइंड म्यूचुअली एग्रीएबल सोल्यूशन, कि जो दोनों तरफ से उनको एक निगोशिएशन का मौका दिया जाता है ताकि उन मामलात का सोल्यूशन निकाल सकें, और ये अरेंज करता है वर्ल्ड बैंक ताकि दोनों ममालिक सुलह से अपना मामला तय कर लें। ओवर द ईयर देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्रीज़ ओवर वाटर प्रोजेक्ट्स, कई ऐसे इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे जो डिस्प्यूट हुआ था और उनको सॉल्व किया गया, सच एज किशन गंगा एंड रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया ने लगाए थे। दीज डिस्प्यूट्स वर रिजॉल्व थ्रू निगोशिएशन कंसल्टेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक एज अ फैसिलिटेटर। तो इस मामले पर वर्ल्ड बैंक ने फैसिलिटेट किया था दोनों ममालिक को, और फिर निगोशिएशन के बाद कंसल्टेशन के बाद मामला तय पा गए थे। अंडरस्कोरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटीज़ mechanism in promoting cooperation and preventing water related conflicts between India and Pakistan। तो इस लिहाज से जो डिस्प्यूट्स हैं यानी कि अंडरस्कोर किया था इफेक्टिवनेस ऑफ इंडस वाटर मैकेनिज्म प्रमोटिंग कोऑपरेशन, कोऑपरेट करने की भी ज़रूरत है, मतलब इसमें थोड़ी सी इफ़ेक्टिवनेस की कमी है जो मामलात को सॉल्व करने के हवाले से क्लियर कट सोल्यूशन उस पर नहीं है, या जो मुल्क उस एग्रीमेंट को वायलेट करता है या तोड़ता है तो उसको कोई जुर्माना या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो जो मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया लगाता है उस पर कोई मनोअन वो इंडस वाटर ट्रीटी पे अमल नहीं करता, और कोई ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए जो उस पर इम्पोज की जाए या फ़ाइन इम्पोज किया जाए जिससे फ्यूचर में कोई मज़ीद दोबारा ऐसी
ना हो जो वायलेशंस हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे नंबर जो 5वें नंबर पे इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस, कि इस इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से इसका इम्पैक्ट क्या है और इसने चैलेंजेस क्या दरपेश किए हुए हैं। सो इसमें 3 हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें जो मुआहदा है इंडस वाटर ट्रीटी का, इसमें दोनों ममालिक के फ़ायदे क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं दोनों ममालिक के लिए। दूसरा पॉइंट होगा इन्वायरमेंटल इम्प्लिकेशंस एंड इकोलॉजिकल कंसर्न, कि इससे माहौलियाती इम्प्लिकेशन या मसाइल कौन से पेचीदा हैं जो पैदा हुए हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द ट्रीटी, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो द इंडस वाटर ट्रीटी हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों पर काफ़ी असर इसने छोड़ा है। और इस हवाले से ऑन द वन हैंड इट हैज़ प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग एंड शेयरिंग वाटर रिसोर्सेज, प्रिवेंटिंग लार्ज स्केल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेशन। एक तरफ से तो दोनों मुल्कों को ये फ़ायदा है कि इसने बड़े अच्छे तरीके से जितना हो सकता था पानी के मसले को दोनों मुल्कों के दरमियान में एक सोल्यूशन दिया, जिससे दोनों ममालिक किसी बड़ी जंग या किसी बड़े आमने सामने से बच गए। इंडिया हैज़ बेनिफिटेड फ्राम हार्नेसिंग द waters of eastern rivers for irrigation and hydropower, contributing to its agriculture and energy sector। दो फ़ायदे हुए इससे, कि जो मशरकी दरिया हैं उनको तो इंडिया ने उससे बिजली भी पैदा की और इरिगेशन सिस्टम के लिए भी अपनी एग्रीकल्चर के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया। सिमिलरली पाकिस्तान हैज़ रिलाइड ऑन वेस्टर्न रिवर्स फॉर इट्स एग्रीकल्चर नीड। उसी तरह से जिस तरह मशरकी दरियाओं पर इंडिया उसको यूज़ कर रहा है, मगरबी दरियाओं को पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। हाउएवर द ट्रीटी आल्सो प्रेजेंट्स चैलेंजेस विद डिस्प्यूट्स अराइजिंग ओवर वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड वाटर एलोकेशन इशूज़। ट्रीटी में कई सारे जो चैलेंजेस वो दरपेश हैं, वो डिस्प्यूट हैं, वो कब होते हैं, जब जो प्रोजेक्ट की बात आती है कि कितना कौन सा प्रोजेक्ट इंडिया लगा सकता है वाटर की कंजम्पशन के हवाले से, तो उसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है या उसमें क्लैरिटी नहीं रहती, या इंडिया को ये जो राइट दिया गया है उससे मसाइल बने हैं या पैदा होते हैं। इन्वायरमेंटल इम्प्लिकेशन एंड इकोलॉजिकल कंसर्न हैव बीन रेज्ड एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड वाटर डाइवर्जन अफेक्ट रिवर इकोसिस्टम एंड डाउन स्ट्रीम रीजन। यानी कि जब डैम बना लेता है इंडिया, उसके पानी को रोक लेता है और उसके पानी के बहाव को जब मुख्तलिफ डायरेक्शन में लेके जाता है, तो उसके जो डाउन स्ट्रीम है यानी कि जो उसके बहाव के रास्ते हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और इकोलॉजिकल सिस्टम माहौल पर इसलिए असर है, जब इंडिया डैम बना लेता है, काफ़ी हद तक पानी रोक लेता है, और वो मौसम जैसे सर्दी का मौसम होता है तो पानी का बहाव रुक जाता है, कम हो जाता है, तो वो इंडिया को फ़ायदा तो देता है, मतलब वो जितना पानी होता है वो इंडिया अपने रिजर्वायर में रख लेता है। लेकिन जो बहने से एक जो दरख्त हैं, पौधे हैं, जो एग्रीकल्चर्स हैं, जो सिराब होती थी पाकिस्तान में, वो उसमें मसला आता है, उससे इम्पैक्ट होता है। मोर ओवर क्लाइमेट चेंज पोजेज अ पोटेंशियल थ्रेट with altering river flows and glacier melting impacting water availability and creating additional tension between the country। अब जैसे जैसे मौसम गर्मा एक लंबा भी होता जा रहा है, तवील होता जा रहा है, और मौसमियाती जो तगैर तबदल है, इससे ग्लेशियर जब तेज़ी से मेल्ट होते हैं तो पानी का फ़्लो जब मेल्ट होने का टाइम आता है, यानी कि गर्मियों के मौसम में, तो पानी तेज़ी से आता है और उसके रास्ते ऑलरेडी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो चुके हुए हैं। तो इससे क्या है, तबाही आती है दोनों तरफ। एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस इज़ वाइटल टू इंश्योर द ट्रीटीज़ कंटिन्यूड इफेक्टिवनेस एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द इंडस वाटर बेसिन वाटर रिसोर्सेज। सो ये मसाइल जितने हैं, मतलब उसका इंडिया का पानी को रोक लेना, उसको इस्तेमाल करना, और फिर जब क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, पानी का ज़्यादा छोड़ना, सो ये ऐसे मसाइल हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। और इंडस वाटर ट्रीटी यहाँ पे आके थोड़ी उसकी इफेक्टिवनेस कम हो रही है, उसको मज़ीद रिन्यू करके कुछ नई टर्म्स ऐड करने की ज़रूरत है, और दोनों ममालिक को मुनासिब जो उनका राइट है वो देना चाहिए। अब आ जाता है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, कि अब जो मसाइल चल रहे हैं वो क्या हैं और उनका हल कैसे मुमकिन है। इसमें 3 पॉइंट्स होंगे, रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड
ऑन गोइंग डिस्प्यूट्स के अब तक जो मसाइल हैं वो करंटली कौन कौन से चल रहे हैं, कोऑपरेशन एंड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द ट्रीटी, जो चैलेंजेस हैं जहाँ जहाँ पे इंडिया हद से तजावुज़ कर रहा है उसको ख़ुद को कंटेन करने की ज़रूरत है, कोऑपरेट करने की ज़रूरत है दोनों ममालिक को, ताकि दोनों इस रिसोर्स से मुनासिब और बराबर का फ़ायदा उठा सकें। पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फर्दर कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, काफ़ी हद तक ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये कामयाब रहा है, इसको मज़ीद इन्हेंस करने की ज़रूरत है और इसी तरह के बाकी और भी एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है जहाँ जहाँ पे भी दोनों ममालिक के दरमियान में मसाइल हैं, ताकि एक अच्छे नाइबर्स होके रह कर दोनों इकोनॉमिक पावर्स या फिर इकोनॉमी अपनी स्ट्रॉन्ग करके एक दूसरे को फ़ायदा दे सकते हैं। द इंडस वाटर ट्रीटी हैज़ बिन recent developments has seen recent developments and ongoing disputes between India and Pakistan। कुछ अहम और मौजूदा कन्फ्लिक्ट मौजूद हैं जो अभी चल रहे हैं। कन्फ्लिक्ट हैव अराइजन ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। मामलात कहाँ से शुरू होते हैं, जब इंडिया पानी के ऊपर डैम बनाता है जिससे बिजली पैदा करने के लिए, सच एज द किशनगंगा एंड रैटल डैम्स विच हैव रेज्ड कंसर्न अबाउट वाटर फ्लो एंड यूजेज राइट्स विद इन द ट्रीटी फ्रेमवर्क के इसी मुआहदे के मुताबिक जो इंडिया ने तजावुज़ किया है उससे जो है ये ट्रीटी जो है इस पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ा है, यानी कि इसका इम्पैक्ट भी कम हुआ है, इसकी इफेक्टिवनेस भी और इसकी एप्लीकेशन। डिस्पाइट द डिस्प्यूट बोथ कंट्रीज़ हैव शोन सम डिग्री ऑफ कोऑपरेशन इन इम्प्लीमेंटिंग द ट्रीटी। बावजूद इसके कि दोनों ममालिक के मफादात अलग अलग हैं और दोनों के कंसर्न्स हैं, लेकिन फिर भी कोऑपरेट काफ़ी हद तक करते हैं और दोनों में फ्लैक्सिबिलिटी पाई जाती है, जो कि पॉजिटिव सिंबल है आगे चल के मामलात को सॉल्व करने के लिए। द परमानेंट इंडस कमीशन हैज़ प्लेड अ क्रूशल रोल इन फैसिलिटेटिंग डायलॉग एंड एड्रेसिंग कंसर्न। इसमें परमानेंट इंडस कमीशन का एक अहम रोल रहा है जो छोटे छोटे मसाइल को खुद सॉल्व करने में मदद देता है और एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे दोनों पार्टीज जो हैं वो डायलॉग करती हैं। हाउ एवर चैलेंजेस परसिस्ट इन ensuring equitable water distribution, especially in times of increasing water scarcity and climate change impact। और ये मसला तब ज़्यादा सीरियस हो जाता है, चैलेंज पेश कर देता है जब पानी का बहाव कम होता है, यानी कि जब पानी की किल्लत हो जाती है, तब जो है वो मसाइल बनने शुरू होते हैं, यानी कि पाकिस्तान को तब पानी की अशद ज़रूरत होती है, जबकि इंडिया भी उस ज़रूरत को अपनी ज़रूरत को पूरा करके पानी की जो फ्लो है उसको डिस्टर्ब करता है। लुकिंग टू द फ्यूचर द इंडस वाटर ट्रीटी प्रेजेंट्स पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू फोस्टर ग्रेटर कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। अगर इस मुआहदे को देखा जाए तो दोनों ममालिक के लिए इसमें बड़ी गुंजाइश है कि और भी बहुत सारे मसाइल या जो कोऑपरेशन उसको बढ़ाया जा सकता है और उनको सॉल्व किया जा सकता है। बोथ नेशंस कैन सिक्योर देयर यहाँ पे आता है बाई जॉइंटली एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स एंड फाइंडिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर वाटर मैनेजमेंट। बोथ नेशंस कैन सिक्योर देयर वाटर रिसोर्सेज एंड बॉल्स्टर रीजन स्टेबिलिटी। कि अगर इन मसाइल को देखा जाए जो जॉइंटली एफर्ट्स की ज़रूरत है ताकि एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखते हुए इस रिसोर्स से दोनों इक्वली फ़ायदा उठाएं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी भी कायम रहती है और बाकी उसकी जो एक न्यूट्रल वेन्यू के ज़रिए से एक मुनासिब जो है वो ख़ुद से इकदाम करने चाहिए, बजाय इसके कि जब डिस्प्यूट हो तब उनकी मीटिंग्स हों या इंडिया फिर ऐसा किसी प्रोजेक्ट पे बहुत सारा खर्चा कर ले फिर उसको रोल बैक करना मुश्किल हो। तो उससे मनवान पहले ही एक न्यूट्रल या जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले दोनों का कोलैबोरेशन होना चाहिए। एम्फिसाइजिंग डायलॉग एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट थ्रू पीसफुल means will be vital in harnessing the treaty's potential for continued water cooperation in the years ahead। यानी कि जो परमानेंट इंडस कमीशन इसको मज़ीद भी एम्पावर किया जाए और उससे प्रोजेक्ट को डिसीजन लिया जाए, और जब उसको पावर दी जाएगी दोनों ममालिक आपस में मसाइल को सही तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं और इससे मज़ीद भी कोऑपरेशन और इस ट्रीटी को यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी मज़ीद भी इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है दोनों ममालिक की मफादात के लिहाज से। इसकी कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी इम्प्लीकेशन है जिसमें हमने पॉइंट्स देखने व्यूज़ ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन द ट्रीटी के दुनिया जो है इस मुआहदे को कैसे देखती है। द ट्रीटी एज अ मॉडल
फॉर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इन अदर रीजन के दूसरे जो रीजन्स हैं जिन ममालिक के बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं और उनका वाटर डिस्प्यूट है, उनके लिए भी ये एक रोल मॉडल है कि इस तरीके से वाटर रिसोर्सेज को प्रॉपरली एग्रीमेंट के ज़रिए से मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ वाटर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन भी हैं जिससे पानी के मसाइल जो पाकिस्तान और इंडिया के रिजॉल्व हो नहीं पाते। तो ये इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन आ जाती हैं। पॉजिटिव भी इसके एस्पेक्ट हैं इंडस वाटर ट्रीटी के और कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं। द इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द ट्रीटी आर थ्रेशोल्ड यानी कि मिक्स हैं, मिले जुले हैं। फर्स्टली द इंटरनेशनल कम्युनिटी व्यूज द ट्रीटी एज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन रिजॉल्विंग वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अपलॉडिंग इट्स रोल इन मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन। पहले नंबर पे तो दुनिया उसको बड़े पॉजिटिव देखती है कि दोनों ममालिक ने पानी के मसले को हल किया है और थ्रू एग्रीमेंट। सेकेंडली द ट्रीटी सर्व्स एज अ मॉडल फॉर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स इन other regions facing similar challenges, showcasing the potential for successful cooperation and conflict resolution। फिर दूसरे नंबर पे दुनिया इस मामले को ये भी देखती है कि अगर किसी के बॉर्डर मिलते हैं और बाकी रीजन में इस तरह के मसाइल हैं तो किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान ने रिजॉल्व किया है अपने इशू को, तो इसको भी किया जा सकता है। और तीसरे नंबर पे ये भी है कि अगर ये इशू रिजॉल्व हो सकता है तो बाकी इशू भी रिजॉल्व किए जा सकते हैं थ्रू एग्रीमेंट। लास्टली द डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ वाटर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव लेड टू इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज ऑन वाटर रिलेटेड इशूज, ओपनिंग एवेन्यूज फॉर डायलॉग एंड फोस्टिंग कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू एड्रेसिंग ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कंसर्न। कि इस मुआहदे को देखते हुए जिस तरीके से ये कामयाब मुआहदा हुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो बाकी भी जितने डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करके दोनों ममालिक रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं। सो अगर हम कंक्लूड करें अपने पूरे टॉपिक को, रिकैपिचुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत पे बात करनी है, इसकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुई, बैकग्राउंड क्या है और इससे फ़ायदे क्या हुए, यहाँ पे ये 2-4 पॉइंट्स में आपने डिस्कस करना है। इसके अलावा एड्रेसिंग चैलेंजेस एंड इंश्योरिंग द ट्रीटीज़ कंटिन्यूड इफेक्टिवनेस, कि इस ट्रीटी को कामयाब करने के लिए मज़ीद क्या लाए अमल किया जा सकता है या कौन से स्टेप्स हैं वो लिए जा सकते हैं, उस पर बात करनी है। पोटेंशियल फॉर फ्यूचर वाटर मैनेजमेंट एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि इसमें और भी पोटेंशियल मौजूद है कि फ्यूचर में जो वाटर मैनेजमेंट के हवाले से कोऑपरेट करने की एक प्लेटफॉर्म है उसको मज़ीद इफेक्टिव करके मसाइल को हल किया जा सकता है। इन कंक्लूजन द इंडस वाटर ट्रीटी holds paramount significance as it has provided a framework to resolve water disputes between India and Pakistan। इससे क्या है, ये एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में इसने कुलीदी रोल अदा किया है, crucially dividing the rivers of the Indus basin and establishing mechanism for water sharing to ensure a treaty's continued effectiveness, addressing challenges such as disputes over hydro पावर प्रोजेक्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स बिकम्स इम्पेरेटिव। दो मेन मसाइल हैं कि इंडिया के प्रोजेक्ट लगाना और जब क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी का कभी बहाव ज़्यादा हो जाना और मौसम सरमा में पानी का बहाव कम हो जाना, तब के मामलात को कैसे रिजॉल्व करना है, ये अगर रिजॉल्व कर लिया जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। Despite historical tension, the treaty lays the foundation for potential future water management and cooperation between the two countries, underscoring the importance of sustainable dialogue and joint efforts to address water-related issues for the benefit of both nations and the region as a whole। कि अगर देखा जाए तो माजी के लिहाज से तो दोनों ममालिक ने इस मुआहदे से बड़ा फ़ायदा उठाया है और मज़ीद भी कोऑपरेट करके इसको मज़ीद इफ़ेक्टिव करके रीजनल स्टेबिलिटी यानी कि साउथ एशिया के अंदर भी स्टेबिलिटी हो सकती है, बाकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी एक राह हमवार हो सकती है दोनों ममालिक के लिए, और मज़ीद भी जितने डिस्प्यूट्स हैं उनको भी सोल्यूशन में मदद दे सकता है ये मुआहदा। अब आ जाता है की पॉइंट्स की बात है कि जो डेट है साइन हुआ था सितंबर 1960 को, ये याद रखना है। इसका पर्पज़ क्या था, वर्ल्ड में एज ए मीडिएटर रोल अदा करता है, इसकी बात करनी है। इसके अलावा डिवीजन ऑफ रिवर्स हैं, 3 जो मशरकी दरिया उन पे कंट्रोल इंडिया को दिया गया, मगरबी पे पाकिस्तान को, और जो मगरबी दरिया उनको छेड़छाड़ ज़्यादा करने की अलाउ नहीं था। छोटे मोटे प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं जहाँ पे पानी की कंजम्पशन ना हो। इसके अलावा वाटर की एलोकेशन के बारे में ये बात है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। इसके अलावा परमानेंट इंडस कमीशन का मकसद क्या है और ये किस तरीके से जो रोल अदा करता है ताकि उसके ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी के जो शराइत हैं
उसकी प्रोविजन है उन पे अमल दरामद किया जा सके, और अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसको रिजॉल्व करने में क्या रोल अदा कर सकता है। और प्रोविजन फॉर आर्बिट्रेशन, जो वर्ल्ड बैंक को आर्बिट्रेशन का रोल दिया गया है, वो प्रोहिबिटेड एक्शन जो इंडिया एक्शन नहीं कर सकता मगरबी दरियाओं पर, वो आपने मेंशन करना है। इसके अलावा नोटेबल डिस्प्यूट्स अब तक जो किशन गंगा और रेटल प्रोजेक्ट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उनके बारे में आपने डिस्कस करना है या उनका मेंशन करना है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस क्या कहती है, या इंटरनेशनल लेवल पे इस डिस्प्यूट को कैसे, या इस इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे देखा जाता है, वो आपने कमेंट्स देने और फ्यूचर वे फॉरवर्ड देना है कि किस तरीके से इसको मज़ीद इफ़ेक्टिव किया जा सकता है, और इसको मज़ीद जो है वो जो बाकी मसाइल ऐसे जो इंडिया और पाकिस्तान को हल करने चाहिए, उनमें कैसे एक बेस देता है कि किस तरीके से कम्प्रीहेंसिवली दोनों निगोशिएशन से अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। सो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।